हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय सिंह। देखिए, मैं कल बहुत सारे जन ने मुझे मैसेज किया था। बहुत सारे जन का लक्ष्मी यंत्र रह गया जो गया नहीं, उन्होंने टाइम पे पैसे ही नहीं दिए थे तो उनकी चीज़ें रह गई हैं। तो दूसरी बात ऐसी है कि कल का दिन, पहले बता रही हूँ मैं कि कल का दिन आई होप 20 और 21 तारीख, मेन आज का और कल का दिन है 20 तारीख का दिन नहीं, मुझे भी पता है। तो आज और कल का दिन किसी पे बहुत भारी रहने वाला है। मैंने जो बात की थी वो आधा मैंने पूरा किया। हालत बिगड़ चुकी है, तबीयत ख़राब हो चुकी है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन बड़ा होना बाकी है और वो होके रहेगा। मैंने काम किया है तो वो चीज़ कटेगी नहीं, मेरे को पता है ना, क्योंकि सिर्फ मैं काम नहीं कर रही हूँ, सैलानी में काम चालू है, मेरे गुरुजी बैठे हैं, सबके सब बैठे हैं, ऐसी बात है। तो चलो वो जाने दो। और दूसरी बात, मैं तो कल गई थी सूरत। मैंने बहुत सारे जन को कहा था तो भी सब मैसेज कर रहे थे, भाई मुझे 9 तारीख को दिल्ली पहुँचना है, 2 तारीख को अजमेर शरीफ के लिए निकलना है। तो सीधी बात है, मुझे सामान लेने जाना था तो बहुत सारा सामान, लोगों के बॉक्सेस जो मुझे भेजने हैं, तो लक्ष्मी यंत्र सब मैं लेने गई थी। अभी मैं आज तो अभी आई हूँ क्योंकि कल मुझे वहीं रुकना पड़ गया था एक जगह, क्योंकि रात हो गई थी निकलते निकलते, तो वहीं रुक गई थी। इसके लिए सबसे पहले मीनाक्षी जी का थैंक यू सो मच, क्योंकि बीच में जब भी जैसे बहुत सारे कस्टमर लोग टाइम पे पैसे नहीं भेजते, तो जिन्होंने भी, उन्होंने बहुत सारे कस्टमर का सामान नहीं रुके, क्योंकि यहाँ से बॉम्बे से 250-300 किलोमीटर सूरत जाना पड़ता है, बाय रोड जाना आना खाने का बात नहीं है। तो उन्होंने कल पैसे भी कुछ कम पड़ गए थे तो भेज दिए थे। देखो, सबसे पहली बात, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल 30 तारीख को अमावस्या है, साल की आखिरी अमावस्या। मैं आपको अभी भी कहूँगी, अगर आपको कोई भी मारण, मोहन, वशीकरण जो भी करवाना है आप इसी वक्त करा सकते हैं। दूसरी बात, अभी कल भी किसी लेडीज़ ने कहा कि मेरा पति किसी मुस्लिम के पास चला गया, कमेंट बॉक्स में भी लिखा है मुस्लिम के पास चला गया, मैं उसे बराबर करना चाहती हूँ। बराबर करने का एक ही तरीका है, तारा मुठ करनी। तारा मुठ करने एक ऐसा चीज़ है कि इंसान को मारेगी नहीं, इंसान की शक्ल अकल सब बिगाड़ देगी। सीधी बात है भाई, प्यार और जंग में सब जायज़ है। जो चीज़, हाँ, कोई अगर जानते हुए भी हमारी चीज़ों पे नज़र रखे तो नज़र कैसे रखेगा, उस इंसान का पूरा घमंड ही ख़त्म कर दो, ना रहेगी शक्ल, ना रहेगा कुछ। क्योंकि आदमी चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको औरत की खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। अगर वो लूली लंगड़ी हो जाए, बदसूरत हो जाए, तो उसका आवाज़ कितना भी अच्छा हो, वो दिल की कितनी भी अच्छा हो, वो कोई मायने नहीं रखते। और आज की तारीख में औरतों को इसी तरह सबक सिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें ये आदत हो जाती है कि हर तरह का। तो मैं एक ही सबक बोलूँगी कि तारा मुठ कर नहीं कराओ, उससे बेटर कुछ नहीं है, ऐसी बात है वो। और इसका रिज़ल्ट सिर्फ 7 दिन में है। 7 दिन के अंदर ऐसा कुछ होगा जो असोचनीय होगा, कैसी बात है। दूसरी बात है, मैं अभी भी आपको कहूँगी, देखिए आज भी मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला है कि मैं यहाँ से जो भी अभी काम करूँ, कल है पुत्रदा सप्तमी। कहते हैं दशरथ जी ने, अयोध्या में भी कल हवन होने वाला है। कहते हैं जिनको संतान नहीं होती, कल के दिन अगर वो संतान प्राप्ति के लिए, रावण संहिता में एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र को अगर हम 1.25 लाख सिद्ध करके, कहते ना, माँ से मांगे, तो कहते श्री हरि का, मतलब श्री हरि की आराधना करनी है। तुलसी का पौधा जहाँ रहे, संध्या के वक्त वहाँ पे घी का दीपक लगा के अगर हम वो 1.25 लाख मंत्र करके भगवान से संतान प्राप्ति का योग मांगे, तो चाहे कितना भी किसी ने, वो कहते हैं ना, कितना भी किसी ने कुछ क्यों ना किया हो, कितनी भी वार क्यों नहीं, कितनी भी बंदिश क्यों न क्यों, उसको औलाद होगी ज़रूर। मेरे घर में तो भाई मेरी माता रानी जो साल भर में एक बार बैठती है ना, मेरे लिए वही सबसे अच्छा है कि अगर वो चुंदरी किसको मिल गई तो ये 101% बात है कि 3 महीने के अंदर वो औरत प्रेग्नेंट होगी, चाहे उसके ऊपर कितना भी काला जादू क्यों ना किया गया हो, कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना लगाई हो, वो काम हो। दूसरी बात, जितने लोग भी मुझे यूट्यूब पे बोलते हैं या करते हैं, आप लोगों ने, मैं एक और बात बोलती हूँ, मैं घर में काम नहीं लेती हूँ, फिर भी जो 2-4 लोग बोलते हैं मुझे आपसे मिलना है, काम कराना है, ये गलती मत कीजिए, ये आपको भारी पड़ेगी। देखिए, मैं नहीं मिलती हूँ तो नहीं मिलती हूँ, मेरा उसूल है। मेरे घर में मेरे बच्चे रहते हैं, मैंने 50 बार एक ही बात कही, मैं नहीं मिलती हूँ तो नहीं मिलती हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जिद करेंगे मिलने मिलाने की तो आपकी गलती होगी। दूसरी बात, क्योंकि देखो सीधी बात है, आप किसी के भी यहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पूजा पाठ करती हूँ, सो के मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऑनलाइन चलाती हूँ ना। आपको पता है, बहुत पहले देखिए, हमें कामाख्या के हिसाब से, कामाख्या में सबको मालूम है, पात्र लेना पड़ता है। मेरे पास एक चांदी का पात्र है जिसमें मुझे नींब कच्चे दारू का सेवन करना पड़ता है, कम से कम 5 पात्र तो लेना पड़ता है, लेकिन वो 5 पात्र में इतनी ताकत रहती है कि मैं आपको ऊपर पहुंचाने की ताकत रख सकती हूँ। तो 5 पात्र लेना पड़ता है, नॉनवेज खाना पड़ता है। अब मैं इतनी मालाएं पहन के घूमती हूँ, ये है। तो भाई लोग कैसे ना आज की तारीख में किसकी भी वीडियो डालते हैं। मैं भगवान को बोलती थी कि भगवान क्या ऐसा हो, जैसे को मैंने कहा था पहले कि मैं किसकी पुजारी कहूँगी, तो भगवान ने मुझे बगलामुखी की पुजारी कहलाया। फिर बाद में मेरे को कामाख्या का पद मिला, तो भगवान ने कहा कि सही बात है, चलो मैं तुझे अघोर का दे देता हूँ।
तो उन्होंने मुझे अघोरी का देखिए इतनी बड़ी जटाई दे दी। अब जटाई देने के बाद मेरा काम बहुत ईजी हो गया। आपको सच बोलूँ, आपको लगता होगा मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मैं कसम से बोलूँ जो जटाएँ आई हैं ना वो आर्टिफिशियल नहीं, वो ओरिजिनल। इन जटाओं के अंदर एक पिन भी नहीं घुसती है। मैं कसम से बोल रही, एक पिन भी अगर ज़बरदस्ती घुसाने सोचेंगे नहीं होती है, क्योंकि ये जटाओं में पूरी तरह से एकदम जाले की जैसा बंध जाता है। और मैंने देखा है, एक बार मेरा ये आगे का बाल जो गिर रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे पिन लगाया कि पिन लगा देती हूँ। उसकी वजह से ऐसा हुआ कि मेरा सर इतना दर्द करने लगा, इतना दर्द करने लगा, जैसे लगा कि शक्तियों को किसी ने बांध दिया। कल भी जब मैं माता जी के मंदिर गई थी, कल मैं यहाँ से पहले सुबह माता जी का आपने देखा अभिषेक किया था। अभिषेक और वो पूजा सब आप लोग के लिए थी, जिसका कर्जा हो कर्जा ख़त्म हो जाए, जिसकी संतान हो संतान। क्योंकि देखिए हमने सिर्फ पिक्चरों में देखा है माँ को इस तरह से स्नान करते हुए। ज़िंदगी में पहली बार मैंने खुद इस तरह से माँ को स्नान करते हुए हल्दी कुंकू नारियल पानी गुलाब जलों से सुगंधित इत्रों से स्नान करते हुए देखा। ये अपने आप में देखना ही बहुत बड़ी बात है। और कल जिसने वो वीडियो देखी होगी उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ऐसी बात है, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ये काम सब हमारा चालू है। दूसरी बात है, अभी हम जो काम कर रहे हैं पूजे का, अभी अमावस्या आ रही है। अमावस्या के दिन मैंने पहले ही कहा है कि मैंने स्वामी समर्थ में, क्योंकि मेरी कामाख्या अजमेर शरीफ की यात्रा है, मेरे बाबा जी की यात्रा है, और उसके बाद मेरी कामाख्या यात्रा। मुझे पता है कि सब लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे, खास करके बाहर का कोई नहीं। खुद मेरे ग्रुप वाले ऐसे हैं जिन्हें फ्री में खाने को मिले तो वो बहुत विद्या देवी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मतलब उनको फ्री में खाने को तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर अपने तरीके से मैं काम करूँ उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बात याद दिला देती हूँ कि ये बात याद रखना कि मैं आज भी फिर वही बात बोलूँगी कि मैं कामाख्या जाऊँगी तो ज़रूर। मैं 100 रुपया लेके पर्स में निकलती हूँ। मैंने पहले भी कहा है क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता। अभी अजमेर में आप लोग अगर किसी की यात्रा में या किसी के पूजे में दखल दोगे तो आप मुझसे नहीं, इनडायरेक्टली शक्तियों से पंगा लेते हो, और शक्तियाँ जो आपका हाल करेंगी बहुत बुरा करेंगी। ऐसी बात है। लास्ट टाइम जो मेरे साथ कामाख्या में हुआ था उसकी गलती मेरी है, क्योंकि उस गलती में कुछ मेरी गलतियां हैं। जो चीज़ कहते हैं ना, अगर हमें पता है कि वहाँ पे ये इतनी चीज़ लगनी है और उस चीज़ को अगर हम दूसरों के भरोसे चले जाएंगे तो गलती हमारी होती है। इसलिए इस बार मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगी। मुझे अगर पता है वहाँ 10 लाख का खर्चा है तो मैं यहाँ से बरोबर इंतज़ाम करके जाऊँगी, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे कस्टमर रहते हैं जो मेन टाइम में धोखा देते हैं। लास्ट टाइम पे भी एक सुधा बंसल करके थी जो वहाँ खुद आने वाली थी और उन्होंने मेन टाइम में मुझे धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से मैं अटक गई थी। उसके पहले साल मेरी कुछ ग्रुप की एक लेडीज़ ने मुझे झूठा कहा था, क्या उसको लगा था मैंने उससे झूठ पैसे लिए थे, उसने मुझसे मदद की थी। उस वक्त आप लोगों को भी पता था सच में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मेरी गलती ये थी कि पहले तो मैं कुछ गलत लोगों को अपने साथ लेके गई थी। दूसरी बात कि मैं अपने परिवार के साथ गई थी कामाख्या में। आप ये बात मान के चलिए, वो कामाख्या जरूर है, कामरूप ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे पूरी तरह से ब्रह्मचार्य व्रत रख के हमें पूजा पाठ करनी पड़ती है। वहाँ पे अगर हम पति के साथ रहते हैं और उनके साथ हम बिस्तरी करते हैं तो वो दोनों मियाँ बीबी को बराबर उस चीज़ का दुख भुगतना पड़ता है। ये बात मैंने जानी है वहाँ पे। पहले कामाख्या का जो लोगों ने मीनिंग गलत डाला है ना, ऐसा हो जाता, वैसा नहीं है। बल्कि जब मैंने कामाख्या की दीक्षा ली थी, मुझे गुरु मंत्र मिला था तो मैं डर गई थी कुमारी पूजन क्या होता है। बाद में उन्होंने बताया कि आप डरिए मत, कामाख्या मतलब आप सब हमारी माँ है। आपने हमें जन्म दिया है, जन्मदाता है। कामाख्या योनि स्वरूप है, जहाँ से प्रकृति का कहते हैं ना संचार हुआ है। जमीन धरती माँ अनाज उगाती है, अनाज पैदा करती है। उस तरह से हमने जनरेशन को पैदा किया है, लोगों को। आज हमारी औरतों के अंदर से कितनी जनरेशन हुई, तो मतलब हर आदमी जो ये घमंड खाते हैं ना, तो जितनी आदमियों को औरत की ज़रूरत है उतनी औरतों को भी आदमी की ज़रूरत है। तो बराबरी का अगर सम्मान मिले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बराबरी का सम्मान हमें सिर्फ काम काज और दुनियादारी में करना चाहिए। अगर मर्द 10 औरत लेके घूम रहे हैं तो औरतों को नहीं चाहिए कि 10 आदमी लेके घूमें, वो अच्छी बात नहीं होती है। पति हमारा कैसा भी हो, पति होता है, और उसी ही प्यार करना, उसके साथ ही रहना, वही हमारी तारीफ़ करे, वही हमारे बारे में अच्छा बोले, बस वही शोभा देता है। देखिए मेरे बच्चे मुझे अच्छा बोले, मेरे पति मुझे अच्छा बोले, खूबसूरत बोले, मुझे वही पसंद है। बाकी तीसरा बंदा अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा ना तो मुझे उसकी बातें कान में चुभने लगती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ और सिर्फ माँ हूँ, बस। हमारी पूजा पाठ में अघोर में एक लक्ष्मण रेखा खींची रहती है, अपने पति के सिवा बाकी सब के सब मर्द, बेटे होंगे या तो भाई होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी बात है। तो बस ये काम है। और दूसरी बात, मैं अपने गोराई में भी एक बात कहना चाहूँगी। मेरे घर के आसपास भी कुछ लोग जानबूझ के खड़े रहते हैं, खड़े रहिए, कोई इशू नहीं है, मेरे मना नहीं। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मेरा घर देने वालों का है। आप लोगों को भगवान न करे रात बिरात कभी अर्जेंट ज़रूरत पड़ी ना, विद्या देवी से मांग के देखना, वो आपको इमरजेंसी मदद करेगी। लेकिन आपको तो उल्टा मेरे घर की रक्षा करनी चाहिए।
आप लोगों को उल्टा ध्यान देना चाहिए, मेरे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये घर आप लोगों को देने वाला है, हर वक्त मदद करने वाला है। लेकिन अगर आप ही लोग आके भिड़ेंगे, देखो मैं आप लोगों के साथ कभी बिगाड़ने को नहीं देखूंगी, मैं बनाने को देख रही हूँ। 15 साल से यहाँ रहती हूँ, आप लोगों के आड़े गाड़े वक्त में काम आने वालों में से, लेकिन पूजा पाठ के लिए नहीं। मेरा खुद का भी घर हो जाएगा ना, फिर भी विद्या देवी अपने घर में पूजा पाठ नहीं देखेगी, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये अनलीगल है। ये काम सब अनलीगल होता है। घर में ब्लैक मैजिक करना, दरबार लगाना, लोगों को बुला के उनकी आस्था के साथ खेलना, बल्कि ब्लैक मैजिक है, ये गलत काम है। उल्टा बल्कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन लोगों को बताते हुए सिखाने का काम करती हूँ, सब करती हूँ। ऑनलाइन अब हमसे जुड़िए ना, ऑनलाइन में जो बोलिए मैं करके दूँगी। सीधी सीधी बात है। वाइट में पैसा लेते हैं, वाइट में पैसा आता है, आपका काम नहीं तो वाइट में पैसा जाता है। लेकिन अब मैंने देना क्यों बंद किया है? क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग मुझसे लेंगे तो ये गलत बात है। इसलिए अब मैं एक बात बोलती हूँ, आपको क्या जानना है, कौन सी शक्ति के लिए बताना है, मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। मारण मोहन वशीकरण जो कराने करके दूँगी, लेकिन पैसा रिटर्न नहीं होगा। काम की गारंटी पूरी मेरी, काम तो मैं करके दूँगी, ऐसी बात है। लेकिन एक और बात, अगर आप काम कराते हैं उसके बाद भी आप पैसों की जिद करते हैं, मैं आपको पैसों के साथ साथ आपने जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दी रहेगी मैं यूट्यूब पे लीक कर दूँगी। क्योंकि भाई आप लोगों ने भी ऐसे किया है। कितने लोग मुझे यूट्यूब पे 1-2 बार मेरा गलत वीडियो बना के मुझे गाली दिए, कितने लोग मुझे ये कर रहे हैं, गलत बात है ना। ऐसे मत कीजिए। आदमी अच्छा है उसको बुरा आप लोग बनाते हैं। विद्या देवी को गुस्सा जल्दी नहीं आता है, विद्या देवी को गुस्सा सिर्फ झूठ से आता है। झूठ मत बोलो, जो बातें क्लियर बोलो। मैं कैसे बोलती हूँ, जैसे मैं अगले महीने कामाख्या जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, झूठ मत बोलो, घमंड मत रखो। घमंड में तो रावण का घमंड नहीं चला, तो आप इंसानों का घमंड क्या चलेगा। मैं आपको बताऊँ, मेरा एक भाई था, बहुत घमंड करता था हमेशा, मतलब पैसों का इतना घमंड था, कमाया कभी 1 रुपया नहीं था, लेकिन घमंड लाखों रुपए का था। जब भी देखो सबकी औकात, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं हमेशा कहती थी कि ऐसे मतलब किसी के, देखो भगवान, अगर हम खुद भी पैसे वाले बनते हैं ना, तो हमें अपना पुराना दिन याद रखना चाहिए कि हमने पुराने वक्त में क्या किया। मुझे मेरा पुराना वक्त याद है कि मैं अपने खुद गुरुजी के घर पे चेली बन के उनके पैर दबाती थी, उनके गंदे बर्तन धोती थी, गंदे कपड़े धोती थी। मुझे फेशियल आता, पार्लर का काम आता था, तो वो लोग मुझसे फेशियल कराते थे, ये कराते थे। मैंने बहुत सारी दुनिया देख कर, और बाद में मैंने देखा है कि वो लोग कुछ देते नहीं थे। इसलिए मेरे साथ जो भी काम करते हैं रहते, मैं उनको हर एक चीज़ की फैसिलिटी देती हूँ। क्यों देती हूँ? कि वो और अच्छा काम करें। हमेशा अपनी बराबरी में रखती हूँ, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि अगर भगवान ने हमें पैसा दिया है, तो जिस तरह से वो देना चाहते हैं उस तरह से लेना भी जानते हैं। अगर हमने घमंड दिखाया और भगवान के सामने ये दिखाया कि हम भगवान हैं, आप कुछ नहीं, तो वो हमें अपनी औकात में लाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। आपको सच्ची बोलो, आज उस भाई का ऐसा हाल है कि उसे कोई नहीं पूछता। एक वक्त था, क्योंकि देखिए पैसा मायने नहीं रखता, इज्जत मायने रखती है। आप किसी को, अभी आप दूसरों के बल पे उड़ के लोगों को गाली देंगे, कुछ बोलेंगे, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन सामने वाला आपकी तब तक इज्जत रखेगा जब तक वो रख सकता है। एक बार सामने वाले की जुबान खुली आपके लिए और सामने वाले ने एक हाथ उठा के मार दिया, कुछ बोल दिया, उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, बल्कि हमारा डर निकल जाएगा। हमारा डर ये रहना चाहिए, मेरे पूरी गोराई में सबको मेरा डर ये है कि विद्या देवी किसी से लड़ती नहीं, किसी को बोलती नहीं है। उनको सबको ये डर है कि इससे ज़्यादा नाटक किया ना तो बस ये काम करेगी, ताले का काम कर देगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं उन्हीं को गाली देती हूँ जो मेरे नाद में लगते हैं। वो भी कब? जब पानी नाक से ऊपर जाता है। मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, मैं सीधी बातें भाई। लेकिन तो भी मैं किसी से भिड़ती नहीं, मैं किसी को मुंह पे जाके गाली नहीं देती हूँ। मुझे जो करना है मैं बैठे बैठे अपनी आईडी से करती हूँ, मैं अपने काम से करती हूँ। मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहो, अपनी लुक्खागिरी दिखाओ, जो दिखाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से पूजा का काम कर दूँगी, फालतू में 307 का केस लग जाएगा, 306 का केस लग जाएगा। ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो भाई पूछ लो, जितने मेरे नशेड़ी भाई लोग पहले घूमते थे उनका आज क्या हाल है पूछ लो। ऐसी बात है, उन औरतों से जाके पूछ लो जिन्होंने मेरे परिवार पे ध्यान दिया, उन औरतों को पूछ लो कि उनका क्या हाल है। उनकी खूबसूरती मैंने ऐसी बिगाड़ी है कि आज की तारीख में अगर कुत्ते के सामने भी अपना खोल के खड़ी रही तो कुत्ता भी चोदेगा नहीं उनको, मतलब कहते हैं थूक के चला जाएगा। मैं ऐसी हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पहली बात किसी के नाद में लगती नहीं हूँ, मैं किसी की चीज़ों को देखती नहीं हूँ, मैं किसी के बीच में पड़ती नहीं हूँ। मुझे भी नहीं पसंद है कि कोई मेरी चीज़ों पर नज़र रखे, मेरी चीज़ों तक आए। क्यों? चीज़ मेरी है, हक है मेरा, मुझे नहीं पसंद है। मुझे मेरे बच्चे बहुत पसंद है, मेरे सब लोग मुझे पसंद है। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आती हूँ ना किसी के, तो मेरे बीच में भी कोई नहीं आने का। मुझे अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने दो। तुम लोग ज़बरदस्ती नागिन की पूंछ में पैर रखोगे तो ख़त्म। इसलिए मैं कहती हूँ घमंड कभी मत लो। अगर खुद के पैसों से भी अमीर बन दो तो भी ज़बान पे कंट्रोल रखो, क्योंकि ये ज़बान है जो हमें लोगों के सामने इज्जत भी दिलाती है, और ये ज़बान है जो हमें लोगों के सामने मार भी खिलाती है। विद्या देवी ने इतना स्ट्रगल किया है ना, लोगों की मालिश करके आज
विद्या देवी बनी है पूजा पाठ करते करते, अपने आप को खून जलाया है, लेकिन जीरो बैलेंस पे बिजनेस किए, 1 रुपया नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत लगाई है, लेकिन ज़बान पे कंट्रोल है। ज़बान वहीं खुलती है जहाँ पे लोग मेरे सामने उल्टा बोलते हैं, बाकी तो नहीं। बाकी तो आज मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे लोग मेरे पैर पड़ते हैं, ऐसी बात है। तो इसलिए कह रही हूँ, अघोरी और पंडितों से पंगा मत लो, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भिखारी कर देंगे। तुम अगर कहते ना अंबानी के घर के मैनेजर भी रहोगे ना, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 1.25 महीना तुम्हारे नाम पे पूजे पे बैठूँ ना, तुम ख़त्म। देखो मैंने वर्चस्व ख़त्म किया ना पॉलिटिक्स में। जिन्होंने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को धोखा दे के गए थे, आज उनकी क्या इज्जत है? ना मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री पद मिला, ना कुछ मिला, और ना कि अभी वो कुछ बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो बिके थे, खोखे में बिके थे। और जिन्होंने उनको खोखे में खरीदा था, आज वही हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ हाथ मिला रहे, खाना खा रहे, बैठ रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें राजा से मतलब है, प्रजा से कोई मतलब नहीं थी। उन्हें तो बस प्रजा तोड़ के अपनी सत्ता लानी थी, बस बात खत्म। और थैंक यू सो मच उद्धव बाला साहब ठाकरे जी। मेरे भाई ने, मेरे को उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे चिल्लाते बोलते उद्धव भाई बोलो। तो क्या है, दुनिया को पता तो चलना चाहिए ना उद्धव भाई कौन है। उद्धव नाम तो बहुत हो गया, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि सही समय का सही इस्तेमाल। कहते ना, टाइम पड़ने में गधे को भी बाप बनाना चाहिए, वो सीखो। क्योंकि आपके लोगों ने आपका नहीं सोचा, गद्दार कहा, कलंक कहा, ये कहा, तो अभी उन्हीं को हमें ये करके दिखाना। और बाकी आपकी बहन यहाँ बैठी है, अभी तो आपकी एक जीत की कामाख्या पहुँचने, तो जिन बाखड़ बिल्लों ने छोड़ के उसी गुवाहाटी में पार्टी बनाई थी, विद्या देवी वादा करती है कि 28 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही, 29 तारीख को अब आपको खबर आ जाएगी कि इन सब की मौत हो गई। ये वादा है मेरा, ठीक है। जय माता दी।